आज है 3 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा पसंद इंदौर प्रदेश में 300 से ज्यादा को मिल चुकी है देश की नागरिकता। इंदौर में पाकिस्तानी परिवारों को नागरिकता देने की बात उठी तो इसके लिए जैकबाबाद पंचायत ने इंदौर में एक कार्यालय खोला, जहां पर पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता की प्रक्रिया देने में मदद की गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा नागरिकता इंदौर में दी गई। मध्य प्रदेश में आज भी बदला रहेगा मौसम, कई जिलों में बारिश ओले का अलर्ट। मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 6 दिन से बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी भी पड़ रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश ओले का अलर्ट है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इंदौर के दबंग दुनिया का सीईओ गिरफ्तार। पंकज पर आरोप है कि उनसे समूह की काली कमाई को विज्ञापनों की आय बताया था, लेकिन वह पुलिस को अखबार की प्रतियां नहीं दे रहा था। लगातार प्रतियां मांगने पर पंकज ने 33 प्रतियां की पेश की, लेकिन 2 साल के अखबार नहीं मिले। 3 साल की बच्ची ने लिया संतरा, दुनिया का सबसे कम उम्र का त्याग। इंदौर में एक 3 साल की बच्ची द्वारा संतरा लेने का मामला सामने आया है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित इस बच्ची को जैन मुनि के सुझाव पर 21 मार्च को संतरा दिलाया गया, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उसका निधन हो गया। भोपाल जिला प्रशासन की अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई। राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ग्राम बिशनखेड़ी में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया। नमक, जीरा व सिगरेट पर चोरों ने किया हाथ साफ। जबलपुर में चोरों ने किराना दुकानों से नमक, सिगरेट और जीरा चुरा लिया। यह घटना गढ़ा क्षेत्र की है, जहां स्कूटी सवार चोर नमक की बोरी ले गया। दूसरी घटना कोतवाली क्षेत्र की है, जहां हाईवे से सिगरेट व जीरे से भरी बोरी चोरी हुई। पुलिस ने जांच शुरू की है। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद को धमकी देने पर भाजपा नेता कृष्णा घाटगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री सिंधिया समर्थक भाजपा नेता कृष्णा घाटगे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। घाटगे ने आतंकी हमले के विरोध में मसूद और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल की समरीन की गुहार। वीजा निलंबन के बाद फंसी संकट में, बोली छोटे बच्चे को अकेले पाकिस्तान कैसे भेज दूं। समरीन का पाकिस्तानी वीजा खत्म हो चुका है और वीजा एक्सटेंस की प्रक्रिया उधर में लटक गई है। वहीं उनके दोनों बच्चों के पास पाकिस्तानी नागरिकता है और उनके वीजा एक्सटेंस के लिए दिया गया आवेदन भी अब खारिज हो चुका लगता है। भोपाल में लव जिहाद पर सख्त रुख, मंत्री सारंग बोले अपराधियों को कपा देने वाली कार्रवाई होगी। भोपाल में सामने आए कथित लव जिहाद के एक मामले में प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मचा दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगे ने इस मुद्दे पर सख्त बयान देते हुए कहा कि अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए कि वे आगे किसी साजिश की कल्पना भी न कर सके। सरकारी कर्मचारियों को जमा निधि पर मिलेगा 7% की दर से ब्याज। अप्रैल से जून 2025 तक इन निधियों पर ब्याज दर 7% रहेगी। पिछले त्रैमास में भी इसी दर से ब्याज अदायगी की गई थी। मंडला जिले में सड़क हादसा, पिकअप और ऑटो की भिड़ंत में 10 घायल, 2 की हालत गंभीर। पिकअप सिवनी से अस्थिया लेकर संगम जा रही थी, जबकि ऑटो मंडला की ओर बढ़ रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पलट गया और पिकअप खेत में जा घुसा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
मंत्री विजय वर्गीय ने कहा, भोपाल में हर दिन लड़कियां लव जिहाद का हो रही शिकार। विजय वर्गीय ने लव जिहाद को लेकर कहा कि भोपाल में हर रोज हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। मैंने वहां के जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे यह देखें कि लव जिहाद के माध्यम से समाज में विष कौन फैला रहे हैं। किसानों की समृद्धि के लिए मंदसौर में 3 मई को राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में उन्नत कृषि तकनीकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 मई को मंदसौर जिले के सीतामऊ में राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो 2025 का शुभारंभ करेंगे। विदिशा के लटेरी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 12 घायल। सिरोंज से इंदौर लौट रही थी बारात। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी तहसील में आरी घाटी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब बारात लेकर एक पिकअप वाहन सिरोंज से लौट रहा था और आरी घाटी के समीप संतुलित होकर पलट गया। इंदौर में डमी मैसेज भेजकर 57 रैपिडो ड्राइवरों से 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी। इंदौर में साइबर अपराधियों ने रैपिडो चालकों को निशाना बनाकर 17 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। आरोपी राइडर्स को अस्पताल में बुलाकर एडवांस पेमेंट करने का झांसा देते हैं और एक डमी मैसेज भेजकर ज्यादा राशि ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर राइडर्स को साव करे और अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 8 मई से 2 पारियों में होगी परीक्षा। कॉमन यूनिवर्सिटी यूजी का शुरुआत 8 मई से हो रही है, जो 1 जून तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर में यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित करेगी। इस वर्ष करीब 14 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। विद्यार्थी की तैयारी जोरों पर है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। पंचायत दुकान आवंटन पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जनपद और जिला पंचायत की वर्षों से खाली दुकानों की जल्द ही आवंटन किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को सौंपी जाएगी। इस मंदिर में आरती के साथ 93 साल से गाया जाता है वंदे मातरम गायन। शहर के गोल बाजार स्थित दत्त मंदिर के संचालक दत्त भजन मंडल की स्थापना को 1 मई को 93 वर्ष पूरे हो गए। एमपी बनेगा फुटवेयर हब, 5 कंपनियां करेगी 301 करोड़ का निवेश। मध्य प्रदेश सरकार ने फुटवेयर क्लस्टर के लिए 5 कंपनियों को इस औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी है। 301 करोड़ के निवेश से तैयार होने वाले प्रोजेक्ट से हजारों लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। अफसर साहब की लगी क्लास, बिजली कर्मचारी का 5 साल में 6 बार किया ट्रांसफर। हाई कोर्ट ने उसके आखिरी ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी और उस पर किसी तरह का एक्शन लेने से भी कंपनी को रोक दिया है। राजगढ़ में अनोखा विवाह, दुल्हन बीमार हुई तो बारात लेकर अस्पताल पहुंचा दूल्हा। यह विवाह पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है और लोग अस्पताल प्रबंधन की संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं। तय समय सीमा के अनुसार जब दुल्हन मंडप पर पहुंच नहीं सकी तो दूल्हा बारात लेकर अस्पताल पहुंचा और वहीं हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। बुरहानपुर की बड़गांव पंचायत बनी लापरवाही की मिसाल, कमरे में बंद 20 साल से सड़ रहा अनाज। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और एसडीएम पल्लवी पैरानिक ने जांच के आदेश दिए हैं। अब पंचायत और खाद्य विभाग की टीम अनाज के गुणवत्ता और उसके स्रोत की जांच कर रही है। अनाज पूरी तरह से खराब हो चुका है। अचानक रतलाम पहुंची एनआईए, 3 युवकों को हिरासत में लिया। एनआईए टीम गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि को आतंकी फिरोज खान को लेकर पहुंची थी।
ऑनलाइन मंगाई खिचड़ी में मिली थी मक्खी, करीब 1 साल बाद होटल पर लगा 15,000 रुपए का फाइन। भोपाल के एक युवक ने स्विगी से वृंदावन ढाबा से खिचड़ी मंगाई जिसमें एक मरी हुई मक्खी मिली। जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल के दोषी मानते हुए 15,130 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि खाने से मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है और स्विगी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में पुलिस पर भड़का हाई कोर्ट। PIL में आरोप लगाया गया कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को 10 फरवरी को क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन इस वारदात के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।